अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मैदान लग गया है, अमला पहुंच गया है, बैलेट बॉक्स और पोलिंग बूथ्स लगा दिए गए हैं। सुबह का जो सूरज है पंजाब के 20 हल्कों के इंतखाबी मार्के में तख्ते लाहौर का फैसला करेगा कि हमजा शहबाज का राज जारी रहेगा या फिर तब्दीली आएगी। 45,96,873 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 20 हल्कों में 3,140 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और पोलिंग का सामान सभी शहरों में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तक पहुंचा दिया गया है, जबकि पोलिंग अमला भी अपने हल्कों में पहुंच चुका है। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पुरजोश इंतखाबी मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े जलसे किए, रैलीज निकाली, कॉर्नर मीटिंग्स की और अब पुरजोश इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन सियासी माहौल में कमी कल रात नताइज के बाद ही आएगी। कल के दिन मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का इम्तिहान होने जा रहा है। 20 नशिस्तों पर 175 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। ताहमी इंतखाबात के नताइज ही फैसला करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या फिर PTI के हिमायत याफ्ता काफ लीग के रहनुमा परवेज़ इलाही वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के सभी हल्कों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, मगर जीत का इन्हिसार ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट पर मुनहसर होगा। जो पार्टी ज़्यादा वोटर्स को घर से निकालने और वोट दिलवाने में कामयाब हो गई, जाहिर है उसकी जीत यकीनी हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन मुहिम चलाने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन और मिस्टर X और Y के किरदारों को धांधली करने का मौरूदे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से इंतज़ामी मशीनरी को भी मुतहरिक किए जाने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जबकि हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून की तरफ से PTI पर दूसरे सूबों से पोलिंग एजेंट लाने और दंगा फसाद करने और धांधली के हरबे आजमाए जाने की बातें हो रही हैं। जाहिर है इस वक्त सूबे और वफाकी मशीनरी मुस्लिम लीग नवाज के पास है, लिहाजा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर लागू होती है। लेकिन इलेक्शंस में सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ इस पर भी अदम एतमाद जाहिर कर चुकी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने बद एतमादी का इजहार किन अल्फाज में किया, ये देखिए। जो भी इंडिपेंडेंट सर्वेज हुए हैं सबके अंदर एक चीज वाज़ेह है कि कल के इलेक्शन के अंदर 20 सीटों में भारी अक्सरियत के साथ तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट इस वक्त आगे। दूसरी तरफ हुकूमती मशीनरी वो पहले जरा छुप छुप के काम हो रहा था, अब तो वो बिल्कुल ही खोल के सामने आ गए। पुलिस भी इन्वॉल्व है, इंतजामिया भी इन्वॉल्व है, तमाम चीजें सामने हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन से हमें कोई एक्शन नहीं नजर आया। इलेक्शन कमीशन जो है ये गैर जानिबदार रियासती इदारा नहीं है, ये एक सियासत में बन चुका है। अब जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है तो इसने अपने ऊपर लगने वाले सभी इल्जामात की तरदीद की है और इलेक्शन साफ शफाफ कराने के लिए हर मुमकिन इंतजामात करने का दावा भी किया है। जिन हल्कों में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने का खदशा था उन 5 हल्कों में फ़ौज को तलब कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने भी हज़ारों की तादाद में दस्ते सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने और सूबे भर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए अपने तमाम जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। पंजाब के ईवान में हुकूमत और अपोजिशन की नशिस्तें कमोबेश बराबर हैं। ताहम ज़िमनी इंतखाबात की 20 सीटों में से जो ज़्यादा सीटें हासिल करेगा वो पंजाब के तख्त पर बराजमान हो जाएगा। हुकूमती जमात को 10 जबकि तहरीक इंसाफ को अपना वज़ीर आला लाने के लिए 13 सीटें चाहिए। हुकूमती जमात का दावा है कि वो 15 से 16 सीटों की अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीतेगी, जबकि PTI भी अक्सरियती सीटें हासिल करने और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा कर रही है। मगर कौन फतह का जश्न मनाएगा, कौन शिकस्त से दो चार होगा, इसका फैसला कल हो जाएगा। कौन वज़ीर आला होगा ये कल फैसला होगा। लेकिन देखना यह है कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना भी एक हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इन मुख्तलिफ़ हल्कों की सूरत हाल जानने के लिए हमने जो हमारे नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ शहरों में उनसे रब्ता किया है। फैसलाबाद से हमें हसाम अहमद ब्यूरो चीफ वो ज्वाइन करेंगे, लाहौर से खावर मुगल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लोधरा से मियाँ ज़हूर हैं और मुल्तान से सरमद अली। सबसे पहले लाहौर चलते हैं, खावर मुगल है लाहौर में। आप इस वक्त लाहौर में किस हल्के में कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है खावर यहाँ पर?
बिल्कुल जी, जैसे कि ये इलेक्शन जो है वो बेसिकली वजारत आला का इलेक्शन है, तख्ते लाहौर का इलेक्शन है। तो लाहौर की 4 सीटें हैं और चारों सीटों पर जो हमने देखा कि कुल मिलाकर पंजाब में तो 20 सीटें हैं, लेकिन ये 4 सीटें जो हैं वो बाकी सीटों से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इंपॉर्टेंट इस वजह से हैं कि गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि इमरान खान साहब ने यहाँ पर 3 जलसे यहाँ पर किए, मरीम नवाज़ ने गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर जलसा किया, और दूसरी बात जो है वो एक पार्टी को यहाँ पर जलसे करना पड़े। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, चूँकि हम डे फर्स्ट से यहाँ पर तमाम तर कैंपेन्स कवर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम जितनी भी मरकजी क़यादत है, हत्ता कि शेख रशीद भी यहाँ पर आए और गली मोहल्लों में जाकर जो कॉर्नर मीटिंग्स थी, छोटे छोटे जलसे थे, अब वहाँ पर जाकर उन्होंने शिरकत की और वोटर्स को कायल किया। तो दोनों पार्टियों की जानिब से बड़ी तगड़ी कैंपेन देखने में आई। चूँकि ज़िमनी इलेक्शन है और ज़िमनी इलेक्शन में लाहौरिये जो है वो उस तरह से इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर रिसेंट इलेक्शन, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन चारों सीट्स पर पीटीआई जीती हुई थी 2018 में। बिल्कुल, जैसे कि पीटीआई जीती थी। अगर मैं अभी की बात करूं तो मैं इस वक्त पीपी 167 में मौजूद हूं। आज ये हल्का जो है वो कैंपेन वाले दिन से ही जो है वो बड़ा मुतनाज़ बना हुआ है। यहाँ पर नज़ीर चौहान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शब्बीर गुज्जर आपस में मद्दे मुकाबिल हैं और दोनों में बड़ी हमने देखा कि खींचातानी, लड़ाइयाँ इस हवाले से जो होती रही। अभी एक रोज़ कबल जो है वो नज़ीर चौहान ने यह दावा किया कि उनके हमले पर उनके दफ्तर पर हमला दावा बोला गया और 8 कारकुनान उनके ज़ख्मी हुए, जिसके बाद FIR भी दर्ज कर ली गई। तो ये हल्का जो है वो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ है और यहाँ के तकरीबन जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन्हें इंतहाई हसास करार दिया गया है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो लड़ाई का खदशा है, तो यहाँ पर जो है वो फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह अगर दीगर हल्कों की बात की जाए तो 158 जहाँ पर सरदार रियाज सादिक वहाँ से MNA है और उनके नीचे जो PP 158 की सीट है वहाँ पर राना एहसन शराफत है मुस्लिम लीग नून के, जबकि PTI की जानिब से मियाँ उस्मान अकरम है। इन दोनों के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला है और यहाँ पर हमने देखा कि पहले जो है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब से सरदार रियाज सादिक ने इस्तीफ़ा दिया और हल्के में एंट्री डाली तो पोजीशन जो है वो काफ़ी यहाँ पर भी जो है वो कांटेदार मुकाबला हो गया, क्योंकि सरदार रियाज सादिक वहाँ से 5 दफ़ा जो है वो मुसलसल MNA बने हैं और उनकी हल्के में काफ़ी जो है वो रख रखाव है और वोटर्स के साथ काफ़ी उनका एक अच्छा ताल्लुक है। और हमने वहाँ पर भी सर्वे किया तो सरदार रियाज सादिक के बाद आने के बाद जो है वहाँ पर जो है वो पोजीशन इस वक्त डू एंड डाई की चल रही है। इसी तरह जो दीगर 2 हल्के हैं, इसके बावजूद अब्दुल अलीम खान इस हल्के से जीते थे, लेकिन अब मुकाबला तो इस पर बहुत ज़्यादा सख्त इसलिए भी होगा कि अब्दुल अलीम खान का ज़ाहिर है उनका अपना इस हल्के में एक वोट है, वो सारा वोट ज़ाहिर है जो अब सारा वोट अब कन्वर्ट करेंगे मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है राना एहसन शराफत। कितनी सपोर्ट है अलीम खान की इनको? बिल्कुल जी, अलीम खान की भरपूर सपोर्ट है, चूंकि पहले अलीम खान को यहाँ से ऑफर किया गया था कि वो यहाँ पर इलेक्शन लड़े। उसके बाद अलीम खान साहब ने जो अपना शुएब सदीकी साहब को आगे किया, लेकिन शुएब सदीकी साहब ने भी इससे माजरत कर ली और शुएब सदीकी और अलीम खान चूंकि दोनों पहले PTI में थे और उनकी काफ़ी वर्किंग है इस हल्के में और काफ़ी उनका जो है वो ताल्लुक है और वोटर है। कैंडिडेट को तो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं ना मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट है राना एहसन, सपोर्ट तो हासिल है। बिल्कुल, राना एहसन शराफत वही कैंडिडेट हैं जो 2018 में अलीम खान से हारे थे। रनर अप थे, तकरीबन 5 से 6 हज़ार वोटों का यहाँ पर फ़र्क था, तो उनको जाहिर है मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर एज होगा। और राना एहसन शराफत जो कैंडिडेट हैं उनका भी ये आबाई हल्का है और वो शुरू से यहाँ से इलेक्शन जो है वो लड़ते आ रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून को ऑब्वियसली यहाँ से ये एज होगा। अलीम खान है, शुएब सदीकी हैं, इनके अलावा सरदार रियाज सादिक हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, तो उनको ये एज होगा। इसी तरह अगर हम PP 170 की बात कर लें तो चूंकि ये थोड़ा सा पोश एरिया है, यहाँ पर वाबडा टाउन है, वेलेंशिया टाउन है और यहाँ पर जो मैक्सिमम वोटर है वो वाबडा टाउन और वेलेंशिया टाउन का है। तो यहाँ पर जो हमें सूरत हाल नजर आ रही है वो वन साइडेड इस तरह से नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसकी भी कुछ वजूहत हैं, एक तो पोश एरिया है, उसके साथ ही साथ जो है वहाँ पर जो MNA है मलिक करामत खोखर है और वहाँ पर खोखर बरादरी का काफ़ी वोट है और जो कैंडिडेट हैं वो भी खोखर हैं, मलिक ज़हीर अब्बास खोखर हैं। तो मलिक करामत खोखर और मलिक ज़हीर अब्बास खोखर की वहाँ पर रेपुटेशन अच्छी है, जबकि उनके मुकाबले में चौधरी अमीन जुल्कुरनैन गुज्जर हैं जो कि ऑन चौधरी जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर भी हैं। जी जी ठीक है, बड़े अजीब इलेक्शंस इसलिए हैं कि कल तक जो आपके मुखालिफ था उसी को अब आपने सपोर्ट करना है, तो बड़ी इस हवाले से बड़ा डिफरेंट लग रहा है कल का इलेक्शन। मुझे लोधरा से मियाँ ज़हूर ज्वाइन कर रहे हैं। ज़हूर, ये बताइएगा कि लोधरा के 2 हल्के हैं PP 224 और 228 और 2018 में ये दोनों सीटें PTI ने जीती थी।
PP 224 से वोट लिए थे जावर हुसैन वड़ाइच ने 60,482। PP 228 से नज़ीर अहमद खान ने वोट लिए थे 43,256। तो क्या माहौल है इस वक्त? जिन लोगों ने कल तक आपके खिलाफ लड़े, आज उन्हीं को आपने सपोर्ट करना है, तो क्या माहौल है यहाँ पे? जी, लाहौर के तरह जो बात करूं लोधरा की, तो लोधरा में भी जोशो जज्बा जो है वोटर्स का वो बड़ा दीदनी है। जिस तरह इमरान खान साहब ने जलसों में माहौल बना दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स का, जिस तरह मोबिलाइजेशन हुई है, तो वोटर्स जो है कल भरपूर तरीके से बाहर निकलेगा। लोधरा में अगर मैं हल्का PP 224-1 की बात करूं तो वहां पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जवार वड़ैच और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पीर आमिर इकबाल शाह में कांटेदार मुकाबला की तवक्को है। दोनों जो उम्मीदवार हैं वो बड़े पुरजोश अंदाज में उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। PP 224 में वफाकी वजीर मुमलकत अब्दुल रहमान कांजू साहब ने भी भरपूर कोशिश की है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जितवाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद अब्दुल रहमान कांजू साहब वो सपोर्ट हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके जो साबका अदवार में वो हासिल करते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है आमिर इकबाल कुरैशी साहब, वो भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। अगर हल्का PP 228 की मैं बात करूं तो हल्का PP 228 में दिलचस्प सूरत हाल यहां नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार को मुस्लिम लीग नून के आजाद उम्मीदवार से मुकाबला करना पड़ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकामी जो लोधरा की क्यादत है और सिटिंग MPA हैं जो PP 227 से सदीक खां बलोच साहब, वो आजाद उम्मीदवार पीर रफीउद्दीन शाह की सपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवार जो हैं नजीर खां बलोच साहब, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है हल्का PP 228 से। कैप्टन इज्जत जावेद जो हैं वो उनका ताल्लुक तो असल में है इस्लामाबाद से, यहाँ पर उनका भाई रकबा है, डेरादारी है, यहाँ पर वो आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। PTI की जो मरकजी क़यादत है शिबली फराज साहब, वो भी लोधरा पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ देर कबल मीडिया से भी शिबली फराज साहब ने ये एहतजाज किया है कि मकामी जो पुलिस है उनके दफ्तर में जाकर PTI के जो कैंप ऑफिस है वहां जाकर उनको हरासा कर रही है। मुख्तलिफ किस्म के जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं PTI के जो उम्मीदवार हैं उनको हरासा किया जा रहा है कि बाहर से आपके पास कोई कारकुन या कोई सिक्योरिटी गार्ड या इस तरह का कोई बंदा आकर ना रहे। KP के जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं क्योंकि उनका ताल्लुक जो इस्लामाबाद से, इसलिए इस्लामाबाद से काफी तादाद में लोग उनके पास आ रहे हैं। सही। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ हसाम अहमद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। हसाम, PP 97 यहाँ से सूबाई वजीर साबिक मोहम्मद अजमल चीमा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल शाजिया, फैसलाबाद का इलेक्शन इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ इस हवाले से भी है। जो आप लाहौर की बात कर रहे थे कि वजारत आला का इलेक्शन है, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ी सी गहरी नज़र डालेंगी तो ये मुस्तकबिल का भी इलेक्शन है। जो आइंदा इलेक्शन होगा उसमें कैंडिडेट्स को टिकट मिलते हैं, किन कैंडिडेट्स को मिलते हैं, इस इलेक्शन पे वो बड़ा फोकस किए हुए हैं, इसलिए भी तो ये इसलिए भी अहम है। लेकिन फैसलाबाद का इलेक्शन हमें इसलिए मुख्तलिफ नज़र आ रहा है कि जो नून लीग की मुहिम थी PP 97 के अंदर, वो मुझे उतनी मौसर नज़र नहीं आई जितनी कि PTI की मुहिम थी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो जो नून लीग के यहाँ से उम्मीदवार थे आज़ाद अली तबस्सुम, जो 2013 के इलेक्शन यहाँ से जीते थे और 18 में उन्होंने 35,000 वोट लिया था, कुछ 6-7 हज़ार से अजमल चीमा से पीछे रहे थे। उन्होंने उसकी हमायत का तो ऐलान किया, लेकिन शायद दिली तौर पे हमायत का ऐलान नहीं किया नून लीग के वोटर्स ने अजमल चीमा के हवाले से। दूसरी जानिब नून लीग का कोई भी अहम उम्मीदवार जो है वो इस हल्के में आके उसने कोई बड़ा जलसा या कुछ पंजाबी में कहते हैं कोई बड़ा कट, तो इसका मतलब है नून लीग की जो वहाँ के कारकुन हैं वो नाराज हैं कि कल तक जो आपके खिलाफ लड़े थे आज उनको आप हमारे मद्दे मुकाबिल आज कह रहे हैं कि हम इनको सपोर्ट करें, तो इसका मतलब धड़ेबंदी है जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है PP 97 में नून लीग को, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग कैंपेन नहीं की गई। बिल्कुल शादी बड़ा अहम है क्योंकि 2013 में यही अजमल चीमा PTI की तरफ से इलेक्शन लड़े थे और 2018 में आज़ाद हो गए। तो ये कहीं भी नून लीग का वोटर उस तरह कबूल नहीं कर पाया और इस हवाले से अजमल चीमा से हमारी बात हुई, वो भी कहते हैं वो उस तरह की सपोर्ट नहीं है। तो फैसलाबाद का PP 97 के अंदर जो जाट बरादरी है वो आपस में आमने सामने है, लेकिन बरादरीइज्म में जो बड़े धड़े हैं उसमें सही बरादरान जो है अली साई जो कैंडिडेट है वो कामयाब हुए उसमें मनाने में। मुझे मुल्तान अपने सरमद अली वहां पर मौजूद हैं।
सरमद, मुल्तान में PP 217 यहाँ पर क्या सूरत हाल है? अब मुनहरिफ रुकम सलमान नईम जो अब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, कितनी सपोर्ट है यहाँ पर नून लीगियों की? वहाँ पर नून लीग का जो पुराना वर्कर है, कारकुन है, जिसने बड़ी मेहनत की नून लीग के लिए, लेकिन आज एक मुनहरिफ रुकन को वहाँ पर वोट दे टिकट मिल गया, उनको कैंडिडेट बना दिया मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो यहाँ पर एक्सेप्ट किया है नून लीग के कारकुन ने, वोटर ने? जी बिल्कुल, सलमान नईम को मुस्लिम लीग नून के तमाम यहाँ पे जो वर्कर थे, पार्टी वर्कर थे, यूसी लेवल के जो वर्कर थे, उनकी भी सपोर्ट जो हासिल है। इसके साथ साथ ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पीपल्स पार्टी की भी मुकम्मल यहाँ पर जो हमायत है वो उनको मिली हुई है। बहुत तगड़ी कैंपेन जो है वो इन दोनों जमातों की जानिब से की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जैन हुसैन कुरैशी हैं। अब जैसा कि पिछले इंतखाबात में सलमान नईम की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को जो है वो हराया गया था और काफ़ी वोटों का मार्जिन दिया गया था। अब जैन हुसैन कुरैशी की जानिब से भी अच्छी मुहिम जो है यहाँ पर चलाई गई है। मरीम नवाज की जानिब से भी 15 तारीख को यहाँ पर जलसा किया गया। इसी तरह इमरान खान साहब खुद उन्होंने भी हल्के में जलसा किया। अभी जो सपोर्टर्स हैं वो 50-50 जो है वो लग रहा है। अब भी ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कल का जो इलेक्शन है वही नतीजा बता सकेगा कि जीत का सेहरा जो है वो किसके सर जाता है। बहुत शुक्रिया। हसाम अहमद फैसलाबाद से थे, खावर मुगल लाहौर से, मियां जहूर लोधरा और सरमद अली मुल्तान से। आप चारों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब के 20 हलकों में कल जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, माहौल बड़ा गर्म है। दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। नून लीग कह रही है कि बासानी 16 सीटें हम जीत जाएंगे। PTI कह रही है कि 14 से 15 सीटें तो हमारे लिए निकालना कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को वो धांधली की बातें भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धांधली होगी, जिसका मतलब हमें यही समझ में आता है कि वो एक बयानिया शायद तहरीक इंसाफ बनाने की कोशिश कर रही है कि अगर जीत गए तो धांधली नहीं हुई, हार गए तो धांधली हुई है। शेख रशीद साहब ने तो आज ये भी कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़िमनी इंतखाबात से दूर रहे। बहरहाल दोनों तरफ से भरपूर कैंपेन की गई, बड़े बड़े जलसे किए। नून लीग ने भी बड़े जलसे किए, मरीम नवाज़ ने, इमरान खान के भी जलसे बड़े थे। एक बात आपसे शेयर करनी है, कल प्रोग्राम के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मुझे फ़ोन आया। जब हम अपने प्रोग्राम में असद उमर साहब से मैं ये सवाल कर रही थी कि इमरान खान की कैंपेन, जब वो कैंपेन कर रहे थे, बड़े बड़े जलसे कर रहे थे, तो बुज़दार साहब कहीं नज़र नहीं आए। परवेज़ इलाही साहब जो कैंडिडेट हैं वज़ारत आला के, वो भी कहीं नज़र नहीं आए। तो चौधरी साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। अब कल प्रोग्राम में मेरा आप मौक़िफ़ ये दे दीजिएगा कि मैं कैंडिडेट तो हूँ वज़ारत आला का, लेकिन इसके साथ साथ मैं स्पीकर पंजाब असम्बली भी हूँ, एक आइनी ओहदा है मेरे पास, तो मैं ये कैंपेन नहीं कर सकता था। तो इसलिए जो लोग इस पर तनकीद करें कि मैं इमरान खान के साथ क्यों नहीं था, तो मेरे पास एक ये जिम्मेदारी है स्पीकरशिप की, जिसकी वजह से मेरे लिए कैंपेन करना आसान नहीं था, मैं कर नहीं सकता था। और वैसे भी अगर वो चॉइस आप कैंपेन में चले भी जाते तो हम जैसे बहुत से सहाफ़ी ये सवाल भी उठाते कि शायद वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल ही वो साइड पर रहे कैंपेन से। तो ये चौधरी साहब का एक मौक़िफ़ था कि वो किस वजह से कैंपेन का हिस्सा नहीं बने। तो मेरा फ़र्ज़ था कि उनका फ़ोन पे जो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मेरा मौक़िफ़ पहुंचाना है, तो मैंने उनका मौक़िफ़ आप लोगों तक पहुंचा दिया है। तो कल का जो दिन है वो कैसा होगा, किसके हाथ कितनी सीटें लगेंगी, कितनी उम्मीद है मुस्लिम लीग नून को, तहरीक इंसाफ को, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, माहौल बिल्कुल वैसा बना हुआ है, ज़िमनी इंतखाबात तो लग ही नहीं रहे, लग रहे हैं कि ये जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। दोनों तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है पंजाब की वज़ारत आला के लिए, पंजाब में हुक्मरानी करने के लिए। क्या आप लोगों की असेसमेंट है कल के दिन को लेकर, कितनी सीटें निकालने में नून लीग कामयाब हो जाएगी, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? मेरा ख्याल है ये जो आपने बात की है कि जो माहौल है वो बिल्कुल ज़िमनी इलेक्शन करनी, जनरल इलेक्शन, ये एक मेरा ख्याल है पाकिस्तान की डायरेक्शन कल के हवाले से सेट होगी। सो ये सिर्फ पंजाब का इलेक्शन नहीं है,
ये सिर्फ पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से नहीं है, ये पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस इससे होगी, सियासी माहौल के हवाले से, PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और तमाम दूसरे स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम समझते हैं अगर हम अच्छी सीटें निकाल लेंगे और इंशाल्लाह ताला निकालेंगे तो नॉट ओनली हमजा चीफ मिनिस्टर बन सकेंगे बासानी, लेकिन उससे एक हमारा जो तसलसल है, जो अगले साल तक हम कहते हैं कि इलेक्शन होंगे, जब टेन्योर पूरा होगा 5 साल का, और फिर उसके बाद जिसमें हमें मौका भी मिल जाएगा कि इकोनॉमी को हम टर्न अराउंड करके दिखा सकें जब हम इलेक्शन में जाएंगे। तो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसा अनड्यू प्रेशर, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हमें अच्छी सीटें मिल जाती हैं तो इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल होगा उस किस्म की सियासत करना, जारहाना सियासत करना, जो अब तक जब से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है उस वक्त से लेके आज तक करते रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिव, जिसमें वो समझते हैं कि वो इतने विशसली और इतना स्ट्रांगली अटैक करें हर एक पर अपनी उनके बकौल जो उनके ओपोनेंट्स हैं PMLN और PPP और दूसरी पार्टीज, सिर्फ उनके लिए नहीं, एस्टैब्लिशमेंट को भी और इलेक्शन कमीशन को भी और जुडिशरी को भी, कि ऐसा माहौल क्रिएट करके वो अपना हिस्सा वापस ले सकें। तो अगर वो नहीं मिलेगा इस सब के बावजूद तो उनके लिए काफी मुश्किल होगा इस रिदम को और इस तसलसल को जारी रखना। लेकिन आप लोगों को भी तो कुछ आइडिया होगा ना, कुछ अदराक है इस चीज़ का कि कुछ चैलेंजेस भी हैं आपको इन इलेक्शंस के लिए। आपको पता है कि इलेक्शंस वाले दिन की एक स्ट्रैटेजी एक बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, स्पेशली इन इलेक्शंस को लेकर। तो इसलिए हमें सब कुछ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ इसलिए लग रहा है कि वो कैंडिडेट जो कल तक आप लोगों के मुखालिफ लड़ रहे थे, फिर नून लीग कहती रही कि PTI ने बड़े मुकदमात बनवाए, तो आप लोग अपने वोटर को कैसे कन्विंस आप लोगों ने किया है कि आपने उस उम्मीदवार को वोट देना है जो कल तक आपके खिलाफ लड़ रहा था, कल तक नून लीग के अगेंस्ट लड़ रहा था। आपको पता है फिर जब आपने अगेंस्ट लड़ना होता है तो फिर आए बाएं शाएं कुछ नहीं देखते, जो मुंह में आया बोला, जो इल्जामात लगाने होते हैं फिर हर कोई लगाता है एक दूसरे पर। तो ये कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए वोटर को जो माइंड सेट है उसको टर्न अराउंड करना कि नहीं, कल तक जो हमारे खिलाफ था आज आपने उन्हीं को वोट दिया। ये वोटर की एक स्ट्रैटेजी को कैसे बदला है आप लोगों ने? बिल्कुल, एक तो ये बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि जी वोटर्स को कैसे कन्विंस, वोटर्स को आपकी जो वहाँ हल्के के जो लीडर्स होते हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की होती है, बहुत सालों तक तसलसल होता है, उनको कन्विंस करना और वर्कर्स को कन्विंस करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखें PMLN जो है वो तसलसल से 1988 से लेके आज तक पंजाब में जीतती आ रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी मुखालिफ थे, पहले पीपल्स पार्टी थी या जो भी थे, या PTI अब है। तो एक कहा जा सकता है कि इन इलाकों में पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, PMLN का वोट बैंक है, उसमें कैंडिडेट का जाहिर अमल दखल होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो उसमें जो रीज़न होता है वो मियां नवाज शरीफ और PMLN ने जो परफॉर्मेंस पिछले अतवार में और उससे पहले दी है, उसको देखते हुए वो जो एक जज्बाती लगाव है PMLN के साथ वोटर्स का, तो वो एक हमारे लिए जाहिर है वो अगर थोड़ा सा डाउन भी हो, नाराज भी हो, तो उसको वापस लाना। लेकिन इसके साथ साथ जब अपने लोग रोड़े अटकाने शुरू हो जाएं, जो टिकट के उम्मीदवार हमारे साथ खड़ा है या जो चाह रहे थे कि टिकट उनको मिले, ही नहीं कि वो ये तो नहीं कर सकता नाराज है ना जुबैर साहब, PMLN की कोई एक आध पॉलिसी से उसको इख्तिलाफ हो तो वो छोड़ के PTI में चला जाएगा। लेकिन जुबैर साहब इसके साथ साथ एक और बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए ये होगा कि जो लोग साल से आप लोगों के साथ हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन कल के जो मुखालिफ थे उनको आप लोगों ने वोट दे दिया। आपको नहीं लगता कि अब अगर घर का ही बंदा आपके मुखालिफ हो जाए, रोड़े अटकाना शुरू हो जाए, तो मंजिल बड़ी दूर हो जाती है फिर? नहीं, मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था ही है कि हमारा जो नजरियाती वर्कर है, जो सपोर्टर है, और जिसने पिछले 4 साल में बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा था, तो उसके लिए, लेकिन जाहिर सी बात है ये बात होती है कि आप किस तरह से अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, और जो वो लीडर्स हैं उस हल्के के जो महसूस शायद कर रहे थे कि जी टिकट उनको मिलेगा, तो उन सबको समझाने की बात थी। और हम समझते हैं कि वो ये पाकिस्तान की ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, जिस वजह से
हमें ये जो फैसले करने पड़े जो करने पड़े हैं, ये समझाने में हम कामयाब हुए हैं और कल के रिजल्ट उसकी अक्कासी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। बड़ा एक टेंस माहौल भी है, लग रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात से बात बड़ी आगे निकल चुकी है। लग रहा है कि सारा जो दारो मदार है आइंदा की सियासत का, आने वाले जनरल इलेक्शंस का एक जो मूड सेट होना है वो कल के बाद पता चल जाएगा कि अवाम किसकी तरफ है, सियासी हालात किसकी तरफ है। तो क्या असेसमेंट है शाह साहब कल के इंतखाबात को लेकर, कितनी सीटें बासानी पीटीआई निकाल सकती है? देखिए, मेरी असेसमेंट जो मैंने फील्ड में कैंपेन की है, मुझे वाज़े लोगों का रुझान इमरान खान के साथ दिखाई दे रहा है, तहरीक इंसाफ के बयानिया के साथ दिखाई दे रहा है और लोग बल्ले को वोट देना चाहते हैं। अब हुकूमत ने अगर इसमें रुकावट बनने की कोशिश की, मुश्किलात पैदा होंगी। न सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात में मुश्किलात पैदा होंगी, जनरल इलेक्शन में एक संजीदा, मैं अर्ज़ करता हूँ, एक इस मुल्क में तूफ़ान बर्पा हो जाएगा। अगर हमारा इलेक्शन कमीशन और हमारी इंतज़ामिया 20 सीटों पे शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम होती है तो जनरल इलेक्शन भूल जाइए कि कौम जनरल इलेक्शन को कबूल करेगी और इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो सकेंगे। फिर गलियों में फ़ैसले होंगे, फिर सड़कों पे फ़ैसले होंगे, फिर सियासी अदब इस्तेहकाम पैदा होगा, फिर मईशत को नुकसान होगा और हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो। शफाफ और साफ इलेक्शंस कौम की ज़रूरत है और मैं तवक्को करता हूँ कि कल ऐसा माहौल दिया जाएगा कि पुरअमन तरीके से लोग अपना वोट का इस्तेमाल कर सके और अपनी पसंद के उम्मीदवार को, अपनी पसंद की पार्टी को वोट दे सके। मैं आज भी हुकूमत वक्त से कहूँगा, आपने जितना इंतज़ामिया को इस्तेमाल करना था आपने कर लिया, आपने जितने फंड इस्तेमाल करने थे आपने कर लिए। आपने एक फील गुड फैक्टर क्रिएट करने के लिए चंद रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत कर ली। डेवलपमेंट फंड्स को बैक डेट पे इस्तेमाल करना था और रिपेयर और मेंटेनेंस के नाम पर आपने नई स्कीमें दे दी, कर दिया। कल का अगर पोलिंग डे पे आपने गड़बड़ की, आपके लोगों ने वायलेंस की, तो ये मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित होगा। ऐसा मत कीजिएगा, मेरी मोतबाना गुजारिश है। शेख साहब ने तो आज ये यहाँ तक कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात से दूर रहे। तो उस साइड पे भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या ये आप लोगों को शकूक व शुबहात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस्टेब्लिश न्यूट्रल नहीं है और उनका भी कोई रोल होगा? क्योंकि जब से मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बाज़गिश सुनाई दी है तो एक खौफ सा लगता है कि शायद वाकई इन इलेक्शन में कुछ होने वाला है, जिसका इजहार आज शेख साहब ने भी कर दिया है। मोहतरमा, अर्ज़ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बारहा कहा है कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के हलके जब अपनी निजी महफिलों में बैठते हैं, मुझे एक दोस्त ने बताया कि लाहौर में वो एक मुस्लिम लीग नून के अहम आदमी के साथ जुमा की नमाज अदा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा, सवाल किया, इलेक्शन का क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा, हमें जितवाया जाएगा। जिन्होंने हमें सीटें देनी हैं उन्होंने वादा कर लिया है सीटें दिलवाई जाएंगी। यानी कि इलेक्शन अरेंज्ड है। इलेक्शन में हमने किसी सूरत नून को हारने नहीं देना और हमने हमज़ा को वज़ीर आला रखना है। ये तासुर नून लीग दे रही है। जब नून लीग के लोग ये तासुर देंगे तो फिर आप बताइए, मिसाल के तौर पर कल मुल्तान में मरियम नवाज साहिबा का जलसा था। पिंडाल बनाने से लेकर मजमा जमा करने तक पूरी इंतज़ामिया की मशीनरी मुलव्वस थी। जो पिंडाल की लेवलिंग की गई, कॉरपोरेशन का अमला इस्तेमाल किया गया। हमने 14 तारीख को इमरान खान का जलसा किया, हमें इंतज़ामिया की कोई सपोर्ट नहीं थी। हमने अपने वसाइल, अपनी पार्टी के कारकुनान से बंदोबस्त किया और होना भी ऐसा चाहिए।
इन्होंने रेंट क्राउड और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेड लोग वाले कराए। खानेवाल, लोधरा, विहाड़ी, शूजाबाद, जलालपुर, कादरपुर रावा, मखदूम रशीद, यहाँ से मुजफ्फरगढ़ से लोग लाए गए। फैक्ट्री की लेबर को छुट्टी करवाई गई और जुल्फ़िकार अंजुम साहब उनको मजबूर किया गया कि वो अपनी लेबर को वहाँ भेजें और उन्हें भेजा। और ख़वातीन ने टेलीविज़न पे कहा हमें मजबूरन भेजा गया है, हम वोट तो इमरान खान को देंगे, वोट तो बल्ले को देंगे, पर क्या करें, मुलाजमत के हाथ मजबूर हैं, हम आए हुए हैं। इस किस्म के जब होंगे, जब वहाँ स्टेज से नारा लगाएगा आया आया और नीचे से जब आवाज़ जाएगी चोर आया, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों का मूड क्या है। मैं समझता हूं एक सोच तो ये एक चीज तो ये भी चल रही है ना कि जो सपोर्ट कल तक पीटीआई को मिलती थी, आज वो सपोर्ट अगर किसी और को मिलने जा रही है तो वो पीटीआई इसको धांधली का नाम दे रही है। मतलब कि हाथ आप लोगों के कंधे से हट गया तो वो धांधली है। बात नहीं है। हाँ नहीं देखिए हमें मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, हमें इस मुल्क में एक रिवायत को जन्म देना होगा। शफाफ इलेक्शंस पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल के लिए लाजिम हैं, और अगर हम ऐसा करने में नाकाम होते हैं, हमारे इदारे नाकाम होते हैं, इलेक्शन कमीशन नाकाम होता है, लोगों का एतमाद उठ जाएगा, बैलेट बॉक्स से एतमाद उठ जाएगा। लोगों का एतमाद तो एक तरफ आप लोगों का तो एतमाद उठा हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट से भी उठा हुआ है, शाह साहब इलेक्शन कमीशन से भी उठा हुआ है, इतना आवाम की बात कर रहा हूँ बीबी, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ। देखिए आप लड़ तो रहे हैं इलेक्शन, रिजल्ट्स को मानेंगे आप लोग? तो और क्या करें, मैदान खाली छोड़ दें? मैदान तो खाली नहीं छोड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। हम बिल्कुल इनको फ्री रन तो नहीं देंगे। हम एक सियासी जमात हैं, हमारा एक अपना वजूद है, हमारा अपना वोट बैंक है, और आपने देखा कि लोगों ने जिस तरह इमरान खान को पजीराई दी है, लाखों की तादाद में लोग निकले हैं, उनके जलसों में निकले हैं, गर्मी की शिद्दत में निकले हैं, बारिश में खड़े हुए हैं, टखने टखने पानी था। चीचावती में आपने देखा बारिश थी। आज से 2 दिन पहले हम देरा गाजी खान में थे, गाजी घाट पे तूफानी बारिश थी, और मैं और इमरान खान साहब हम इकट्ठे थे कि गाड़ी में थे। जब हमने बादलों को देखा तो काली घटा थी, हमने कहा कैसे जलसा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ। लोग आए, मुल्तान में लोग आए, सरवारी बगैर दिए लोग आए, और यहाँ सेक्रेटरी आरटी ने गाड़ियाँ प्रोवाइड की, बसें वैगन्स प्रोवाइड की, मुख्तलिफ अजला से लोग लाए गए और सरकारी वसाइल इस्तेमाल किया। क्या इलेक्शन कमीशन को ये दिखाई नहीं दे रहा? क्या वो इतना लाइल्म है कि उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या हक कर रही है इंतज़ामिया? क्या देरा गाजी खान में जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, उठाया गया है, क्या लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? क्या चीज़ें छुपती हैं? जब फैक्ट्री से लेबर लाई जा रही थी, जब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के वालिद को स्टेज से धक्के दे के उतारा जा रहा था, सोशल मीडिया ने इसको कैप्चर नहीं किया। आज के ज़माने में बीबी कुछ छुपता नहीं है। आज हर आदमी चलता फिरता जर्नलिस्ट है, एक कैमरा है, रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है। अभी मरियम गई नहीं थी तो जलसे की कलाई खुल गई और मायूस लौटी हैं यहाँ से। ये बताइए, यहाँ पूरे ज़िले में नून के MNAs हैं, MPAs हैं, साबिक वज़रा हैं, साबिक गवर्नर हैं, उनके पास ठहरने की जगह नहीं थी। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, जुल्फ़िकार अंजुम को मजबूर किया गया कि तुम्हारे घर ठहरेंगी। वो कहते भी मैं तो सियासी बंदा नहीं हूँ, मैं तो कारोबारी बंदा हूँ, मैं आपके खौफ के बारे में बंदे भेज रहा हूँ, मेरे घर ठहरेंगे, मुझे मुलव्विस क्यों करना चाहते हैं? एनवायरनमेंट का इंस्पेक्टर भेज रहे हैं, गैस के लोग भेज रहे हैं, सुई गैस के, भाई गैस की थेफ्ट के केसेस हैं, टैक्स एवेजन की धमकियां दी जा रही हैं। शाह साहब, जो आपको पता है कि आपने लोगों को कायल करना है तो लोग मुतासिर नहीं होंगे इससे। सही, आपको पता है पोलिंग वाले दिन कैंडिडेट का अपना एक पोलिंग एजेंट होता है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आपका जो पोलिंग एजेंट है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से होगा, उस हल्के से होगा। ये नहीं है कि हल्का कोई है और आप कहीं दूर दराज से अपना जो ना पोलिंग एजेंट ले आए। लेकिन पीटीआई ने इसको मुस्तरद कर दिया है, क्यों? देखिए, मुझे ज़ाती तौर पर तो उस पर कोई इतराज़ नहीं है। सही। पोलिंग एजेंट का मकसद क्या होता है? पोलिंग एजेंट का मकसद होता है कि जो वोटर आ रहा है उसको पहचाना जाए, कि जो अपनी आइडेंटिटी वो शो कर रहा है क्या वो आइडेंटिटी है कि नहीं। कुदरती बात है, जो मकामी लोग होते हैं वो पहचानते हैं। तो अगर मकामी बंदा बिठाया जाता है तो मैं समझता हूँ उसमें कोई हर्ज नहीं है।
और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने मकामी लोगों को मोबिलाइज करें और उनको पोलिंग एजेंट खड़ा करें। मिसाल के तौर पे हमने PP217 में जितने पोलिंग एजेंट खड़े किए हैं वहाँ के उस पोलिंग स्टेशन के मकामी लोगों को जो वहाँ रजिस्टर्ड है, वोटर हैं, हमने उनको तरजीह दी है, क्योंकि वो लोगों को बाय नेम जानते हैं, बाय फेस जानते हैं, उठना बैठना है, पहचान है, आँख की शर्म होती है और एक ताल्लुकात होते हैं और उससे अमने आमा भी सूरत हाल बेहतर की जा सकती है। एक लिहाज होता है, एक रवादारी होती है, वज़ादारी होती है। मतलब कि आपको एक्सेप्ट है कल जुज़ैन कुरैशी जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं उसी हल्के से पोलिंग एजेंट होगा, कोई एतराज़ नहीं होगा आपको, भले पार्टी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है? मैंने तो खुद हमने तो बाय चॉइस तरजीह दी है मकामी लोगों को और हम समझते हैं कि हमारा फैसला मुनासिब है। सही। शाह साहब, अगर कल PTI जीत जाती है, पंजाब की हुक्मरानी का ताज आप लोगों के सर सजता है, परवेज इलाही साहब वजीर आला बनते हैं, तो स्ट्रैटेजी क्या है कि आप असेंबली को डिसॉल्व करने का कहेंगे परवेज इलाही साहब को और जल्दी इलेक्शन, जो आप लोगों का मुतालबा है पिछले 5-6 महीनों से कि जल्दी इलेक्शन होने चाहिए, फौरी इलेक्शन होने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी है? बीबी ये सवाल करके आप लगता है कि शफाफ इलेक्शन के रास्ते में दीवार खड़ी कर रही हैं। उनको रात को नींद नहीं आती कि PTI जीत गई तो क्या होगा, और आप कह रही है अगर PTI जीत जाएगी तो क्या होगा। वो और तड़का लगाएंगे, वो और मसाला डालेंगे, वो और चूना लगाएंगे। खुदारा इलेक्शन होने दें, शफाफ इलेक्शन होने दें, खुदा करे पुरअमन इलेक्शन हो जाए, खून खराबा ना हो, पुरअमन इलेक्शन हो, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन ये तो PTI कह चुकी है कि धांधली हुई, इलेक्शंस हारे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तो स्ट्रैटेजी है ना आप लोगों की, नताइज कबूल नहीं करने। ना, बिल्कुल नहीं, गलत बात। PTI ने ये नहीं कहा, हमने कहा शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और उसमें अगर हम जीतते हैं तो अच्छी बात है और अगर हारते हैं तो हार कबूल करेंगे। हम जेरीमेंडरिंग नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि डाइस हमारे खिलाफ पहले से ही लोडेड हो। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि नून लीग इतनी सीटें जीत जाएगी, ये मुनासिब नहीं है। ये नून लीग के लिए अपने लिए मुनासिब नहीं है, ये उनकी इलेक्शन कमीशन की साख के लिए मुनासिब नहीं है। ये अगले आने वाले जनरल इलेक्शंस के माहौल को आलूदा कर देगा और इस मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो जाएगी जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मन उठाएंगे। आप देखिए कराची की सूरत हाल, आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा की कैफियत, आप देखिए आप बलूचिस्तान की कैफियत देखें। वहाँ इंसर्जेंसी को जो हमारे कुछ पुराने करम फरमा हैं वो हवा दे रहे हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो, पाकिस्तान की मईशत आगे चले, तो उनको मज़ीद मौका मिल जाएगा इस मुल्क में सियासी अदब इस्तेहकाम पैदा करने का, जिसका धचका फौरी तौर पर पाकिस्तान की मईशत को लगेगा, जो लग चुका है। आप देख रहे हैं महंगाई आसमान को छू रही है, आप देख रहे हैं सरमायाकारी बंद हो चुकी है, आप देख रहे हैं कि बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, स्टॉक मार्केट में मंदा है, आप देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं। शाह साहब, मकबूल गुज्जर को जो आज पकड़ने की कोशिश की गई, आने से रोका गया, पंजाब की वजारत दाखिला की तरफ से जो अहकामात जारी किए गए, ये क्या खौफ है मुस्लिम लीग नून को कि PTI का किसी दूसरे प्रोविंस से लोग यहाँ पर नहीं आने चाहिए? मुझे ये बताइए कि हमारे लोगों को रोका जा रहा है। हाँ। 1.5 माह से मुल्तान में आबिद शेख दरीरी बैठा हुआ है और इंतजामिया की जिंदगी उसने दुभर कर दी है। उसका मुल्तान से क्या ताल्लुक है? क्या मुल्तान की मुस्लिम लीग पर एतमाद नहीं है? या राना महमूदुल हसन है, शाहिदुल हसन है, वहीद अराई हैं, गफ़ार डोगर हैं, भरे हुए लोग यहाँ। गिलानी भी उनके साथ चमचे बने हुए हैं नून के, अपनी सीटों को महफूज करने के लिए, सीट एडजस्टमेंट्स के लिए पाँव पे गिर रहे हैं, लेट रहे हैं, रींग रहे हैं। अब सवाल ये है कि फैसलाबाद से लोग लाए गए क्यों? मुझे बताइए ना, क्या जरूरत थी? लंदन से उड़ते हैं और सीधा मुल्तान लैंड करते हैं, वजह क्या है? ये चीज
आपके लिए मयार और हमारे लिए मयार और, ये मुनासिब नहीं है। एक पाकिस्तान का शहरी है, अगर वो कानून के दायरे के अंदर रहता है तो आप किस तरह उस पर पाबंदी लगा सकते हैं? क्या पाकिस्तान के मुझे एक सूबे से दूसरे सूबे जाने के लिए वीजा दरकार होगा? मुझे NOC चाहिए वजारत दाखिला का? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की शराफत है? ये किस किस्म का मुल्क बना रहे हैं आप? ये फस्तायत के नई मिसालें आप कायम कर रहे हैं। ये मुनासिब नहीं है, ये कौम कबूल नहीं करेगी। इसका रिएक्शन आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। सही। आखिरी सवाल शाह साहब, आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी कर रही है हुकूमत, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर आपका क्या रद्द अमल है सर? इससे बड़ी हिमाकत कर नहीं सकते, कर ले। इससे बड़ा ये इनका तमाशा बनेगा, इनका तमाशा बनेगा। इमरान खान साहब ने क्या कहा है? आप आइए, मैं जाऊंगा अदालत में, मैं अदालत को फेस करूंगा। और आप समझते हैं कि आप देखिए पाकिस्तान की तारीख क्या कह रही है। आप लियाकत अली खान गोली की नज़र हो जाते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ जाते हैं, बेनज़ीर भुट्टो धमाके छुड़ा दी जाती हैं, इमरान खान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाता है, उनको फारिग कर दिया जाता है और एक साजिश होती है, मदाखलत होती है। ये आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? ये नाटक कब ख़त्म होगा? पाकिस्तान कब इससे आज़ाद होगा? 75 साल हो गए, 75 साल हो गए हम इसी रविश में फंसे हुए हैं, हम इसी भंवर में फंसे हुए हैं। वक्त आ गया है हम इससे आज़ादी हासिल करें। तभी तो इमरान खान कह रहे हैं, तभी गद्दारी के फतवे दोनों तरफ से आए हैं। माजरत के साथ शाह साहब, गद्दारी के फतवे PTI की तरफ से भी लगते रहे हैं नून लीग पर, और आज अगर वो लगा रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। मैं कहता हूं दफन कीजिए, दफन कीजिए इन फतवों को, एक नई आगाज कीजिए, एक नई इब्तदा कीजिए। आज पाकिस्तान की ज़रूरियात को समझिए। पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है, अंदरूनी चैलेंजेस और माशी चैलेंजेस और बैरूनी जलगार मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वाइस चेयरमैन, साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात को लेकर सियासी जमातों में जो हीट है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। दोनों जमातें एक दूसरे की धांधली को रोकने की तैयारी भी कर चुकी हैं, धांधली के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का ये मानना है कि तहरीक इंसाफ वाले अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए दूसरे सूबों से लोग ला रहे हैं, जिसके पसे पर्दा इलेक्शन डे पर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने का इल्ज़ाम है। लिहाजा हुकूमत ने दूसरे सूबों से आने वाले तहरीक इंसाफ के वुज़रा, साबिक वुज़रा और अहम सियासी शख्सियात का दाखिला पंजाब में मना कर दिया। इसी तरह आज हुआ ये कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर मकबूल गुज्जर, जो लाहौर में रहते भी हैं, उन्हें पंजाब की हदूद में दाखिल होने से मना कर दिया गया। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर भी पंजाब में इलेक्शन कैंपेन करने के लिए नहीं आ सकते। लेकिन हमारा सवाल ये है कि एक आम शहरी को एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने से, एक शहर से दूसरे शहर में जाने से क्या वीज़े की ज़रूरत है? क्या इजाज़तनामे की ज़रूरत है? एक शहरी अपने मुल्क में आज़ादाना नकलो हरकत क्यों नहीं कर सकता? ये हमारा सवाल है। मकबूल गुज्जर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मकबूल गुज्जर साहब, आज हुआ क्या? आपको किसने रोका? कोई आपको नोटिफिकेशन आया था? किन वजूहात की बिना पर आपको रोका जा रहा था कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते? जी मेरी बहन, मुझे बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया अदा करना कि आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि आम आदमी को, आम ले बंदे को तो पता ही नहीं है इस बात का कि जो हम हाजिर मुकीम पाकिस्तान हैं, जो मकबूजा कश्मीर से 1947 हिजरत करके आए थे, हमारी ड्यूल नेशनैलिटी है। मसलन अब ये देख लें कि मैं 2001 में नाज़म भी था इधर से पंजाब से, और मैं MLA भी था, अभी मैं उधर मिनिस्टर हूँ। तो हम महाजिन मकीम पाकिस्तान तकरीबन 9 लाख लोग आबाद हैं, जिनमें से 2 लाख से ज्यादा लाहौर में आबाद हैं। पूरे पंजाब में 9 सीटें हमारी। तो ये मेरी समझ से बालातर है कि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब का जिम्मेदार हूँ, मेरा गांव है, मेरा वालिद की कब्र है, वालदा की कब्र है। ये जो तारड़ अभी तक BD मेंबर नहीं हुआ, मैं यहाँ से 2 दफा नाज़म बना हूँ। मैंने MPA का इलेक्शन लड़ा पंजाब असेंबली से पीपल्स पार्टी के टिकट से 2001 में। अभी मैं MLA हूँ
मतलब पीटीआई से और मिनिस्टर हूँ, ये मुझे रोक ही नहीं सकता। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मेरे पे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकता। मैं इसके दायरा अख्तियार में नहीं आता। हमारा इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर का अलग है, तो ये मुझे रोक रहा है। और मेरा कजन इलेक्शन लड़ रहा है। मैं तो चारों हल्कों से कंपेन कर रहा हूँ जो महाजीन मुकीम पाकिस्तान है। इंशाल्लाह खुदा के फजल से इधर। तो आज आपको पुलिस गिरफ्तार भी करने आई थी? नहीं, पुलिस तो कई दफा आई है। पुलिस तो मेरे रिश्तेदारों के घरों पे जा रही है, मेरे अजीजों कारब के घरों पे जा रही है। पुलिस को तो ऐसे पता नहीं क्या डर पड़ गया है। अली मीन गंडापुर आ जाता तो पता नहीं है कहाँ ये चले जाते पंजाब छोड़ के। अभी तो मैं अकेला इधर हूँ। और मेरी बहन अगर आप ले ले मुझे स्काइप पे या वीडियो पे, तो मैं तो गोल चक्कर के बाहर खड़ा हूँ। ये आवाजें आ रही है। आपका इलेक्शन जो हमारा मेन इलेक्शन है, मैंने इधर इंशाल्लाह खुदा के फजल से जीत के जाना है। इमरान खान को ये सीट गिफ्ट करनी है और रिजल्ट लेके जाना है इधर से। अच्छा, आप इसका मतलब अभी लाहौर में मौजूद हैं, आप बता रहे हैं? बिल्कुल लाहौर में हूँ। ये जो आते हैं ना ये SHO, ये बेचारे किराए के जो लफ्ज सख्त है, ये किराए के टट्टू है। इनको क्या बेचारों को कुछ पैसों की वजह ये आ जाते हैं। इनका मामला ही कोई नहीं है। अंदर से ये भी हमारे साथ मिले हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अंदर से पुलिस आप लोगों के साथ है, वो समझ रही है कि कोई राइट नहीं है रोकना। आती है जो किसी मुजरम को पकड़ने आए, किसी को इस तरह नहीं आती जिस तरह ये आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब हुकूमत को खौफ क्या है जो आप लोगों को रोक रहे हैं? पंजाब गवर्नमेंट को यही है कि ये मतलब जो जाहिर बात है, वोट तो इमरान खान के हैं। लोग वोट बल्ले को दे रहे हैं, इमरान खान को दे रहे हैं। मैं हल्फन कहता हूँ, मैं 1 माह से इधर हूँ। मैं जिस घर का मैंने दरवाजा नॉक किया है, आगे से यही जवाब आया कि नहीं जी नहीं, हम तो इमरान खान के वोट है। तो इमरान खान का बयानिया, इमरान खान का मतलब जो विजन है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। इंशाल्लाह चारों ही सीटें जीत दें। लेकिन हुकूमत ये कह रही है ना, हुकूमत ये कह रही है कि दूसरे सूबों से पीटीआई लोग इसलिए बुला रही है कि अमन और अमान की सूरत हाल खराब की जा सके। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो एक रियासत का नुमाइंदा हूँ, एक रियासत का मिनिस्टर हूँ। वो अलहदा एक स्टेट है, अलहदा रियासत है, ड्यूल नेशनल है। हमारा इधर भी वोट है, पाकिस्तान में भी उधर। मुझे तो ये उस जिम्मे में ला ही नहीं सकते। अली मीन गंडापुर जो है ना, वो पार्टी के ओहदेदार है। अगर वो पार्टी का ओहदेदार आना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं। ये जो है ना आपका आखिर में ये जो तारड़, पता नहीं नाम इसका क्या है, अताउल्लाह तारड़, से कभी बेचारा कभी वहां से बीडी मेंबर नहीं हुआ। ये नॉन इलेक्टेड बंदा है। ये उनके बूट पॉलिश करके इधर को इंटीरियर मिनिस्टर वगैरह बना है। इसको ये तारड़, ये लफ्ज को भी ना, ये सही बात है, ये उसकी बेचारी इज्जत नहीं बना रहा है। तो आप तो ऐलान कह रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद किसी ने तंग तो नहीं किया? जाहिर है आप खुल्लम खुला सड़क पर फिर रहे हैं, आप बिल्कुल पास ही हैं यहाँ से, मेरे दफ्तर के भी पास ही हैं आप यहाँ से। तो कोई किसी ने तंग तो नहीं किया, पूछा तो नहीं, रोका तो नहीं? नहीं आते हैं, थोड़ा परहेज तो मैं कर रहा हूँ इनसे। ये जो इनकी इंतजामिया है वो मुझे खजल करेगी। मैंने वोट डलवाने हैं, मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैंने रिजल्ट लेना है, मैंने रिजल्ट चोरी नहीं होने देना। इन्होंने जिन पुलिस स्टेशन पे ये मार्क किया हुआ है ना कि प्रिजाइडिंग अफसरान को उठा के लेके जाना फलां बिल्डिंग में, इनकी एक नहीं चलनी। हमारे टाइगर हर प्रिजाइडिंग अफसर के पीछे होंगे। जो रास्ते से जरा भी इधर उधर होगा ना, वहीं इनको बांदर बना देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ चौधरी मकबूल गुज्जर साहब मेरे साथ थे, जिन्हें रोकने की कोशिश भी की गई और कहा गया कि यहाँ पे ये नहीं आ सकते। अली अमीन गंडापुर को भी कहा गया कि वो पंजाब में नहीं आ सकते। जो हमारी नज़र में भी जो एक न्यूट्रल राय हमारी है कि किसी भी आज़ाद शहरी की नकलो हरकत को एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने के लिए और एक शहर से दूसरे शहर में जाने से नहीं रोका जा सकता। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।